हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पे। और आज हम लेकर के हैं क्लास 10वीं का राजनीति विज्ञान और पुराने विगत वर्षों में पूछे गए पीवाईक्यू के साथ हम लेकर के आए हैं। पिछले 10 वर्षों में जो पीवाईक्यू पूछा गया है राजनीति विज्ञान से, एसएसटी विषय से, तो इन सभी प्रश्नों को हम करवाएंगे। और आज हमारा चैप्टर नंबर 1 है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो आप लोग चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और पुरानी वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। चलिए हम लोग समय न बर्बाद करते हुए हम लोग प्रश्न देखते हैं। और बहुविकल्पीय प्रश्न है और इसका उत्तर जो है आप लोग दीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, जब 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत थी। यानी जब 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस समय लोकसभा में कितनी प्रतिशत महिलाएं जो है उसमें उपस्थित थी। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी 50%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10% महिलाएं उपस्थित थी। अभी बताइए वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाएं लोकसभा में उपस्थित है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में, या मंत्रिमंडल, या राज्यसभा में। तो दो का जो राइट आंसर हो जाए पंचायती राज व्यवस्था में जो है महिलाओं को 50% जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, यानी कितने % सीटें आरक्षित किए गए महिलाओं के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 50%, 25%, 33% या कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं महिलाओं को बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो है 50% सीटें जो आरक्षित की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। क्या कहता है सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। पहला ऑप्शन है एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। दूसरा क्या कहता है विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। सी ऑप्शन है एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। ऑप्शन डी क्या कहता है एक धार्मिक समूह की प्रमुखता अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा एक धार्मिक समूह की प्रमुखता अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी धर्म को जो है शासन जो है संरक्षण नहीं देगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद का विरोधी नहीं है। ऑप्शन ए कहता है मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी कहता है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी कहता है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लिस, ऑप्शन डी कहता है जेड गूडी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा जेड गूडी। ठीक है, ये जो है लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है, बाकी सभी रंग भेद के विरोधी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। लैंगिक विभाजन का अभिप्राय क्या होता है, इनका मतलब है। तो ऑप्शन ए कहता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। ऑप्शन बी क्या कह रहा है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों में दी गई असमान भूमिकाएं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है बालक एवं बालिकाओं की संख्या का अनुपात। ऑप्शन डी कह रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो मतलब लैंगिक विभाजन में हम क्या देखेंगे, तो इसका हम देखेंगे समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ठीक है, यानी महिलाएं ये काम कर सकती है, ये काम नहीं करेंगी, पुरुष ये काम करेंगे, महिलाएं ये काम नहीं करेंगी। ये सभी क्या है रंग भेद में जो असमान भूमिकाएं, रंग भेद नहीं लैंगिक विभाजन में इसको देखने को मिलता है, यानी महिलाओं को कम आंका जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्या कहता है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए यह धर्मों के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बिल्कुल सही है। या एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, नहीं, ये राजकीय धर्म नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, बिल्कुल आज़ादी है, नहीं तो सवाल ही नहीं होता। यहाँ विभिन्न धर्म के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये अलग अलग संप्रदाय के लोग भी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है महिलाओं में मतदान के अधिकार का अभाव है, बिल्कुल नहीं, महिलाओं का मतदान का अधिकार पूर्णतः प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा यहाँ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कहाँ, भारत के संविधान में।
8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या 10 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं बच्चों, तो ये हम मनाते हैं 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 8 मार्च को, इसको याद कर लीजिएगा। तो 19 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, सांप्रदायिक राजनीति आधारित है, तो सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होगी, धर्म पे, जाति पे, क्षेत्र पे या इनमें से कोई नहीं। तो धर्म पे आधारित होती है सांप्रदायिक राजनीति। किस पे आधारित होती है, सांप्रदायिक राजनीति, तो ये धर्म पर आधारित होती है। 10 नंबर क्वेश्चन है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, तो जैसा कि हम लोग देखे थे 15वीं लोकसभा में 10% के करीब था, तो 16वीं लोकसभा में कितनी महिला जो है यहाँ पे उपस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 61, 63, 65 या 67। तो इसमें जो है कुल 61 महिलाएं जो है, लोकसभा में कुल कितनी महिलाएं हैं, 61। आप लोग कमेंट में बताइए लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था के द्वारा किया गया था, यानी किस ऑर्गेनाइजेशन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया था। ऑप्शन ए कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन बी कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन सी कहता है यूरोपीय संघ, ऑप्शन डी कहता है आसियान। तो इसका राइट आंसर होगा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया। ऑप्शन ए फ्रेंच भाषी समुदाय, ऑप्शन बी डच भाषी समुदाय, ऑप्शन सी जर्मनी भाषी समुदाय, ऑप्शन डी डेनिश भाषी समुदाय। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डच भाषी समुदाय। इन्होंने किसका ब्रुसेल में किसका गठन किया, तो बहुमत का गठन किया था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ, 1992 में, 1995 में, 1998 में, 1999 में। तो 13 का क्या हो जाएगा, 1998 में यूके के सरकार के बीच राष्ट्रवादियों के साथ समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इनमें से या निम्न में से किसने कहा धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए कहता है आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन बी कहता है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी कहता है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी कहता है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका क्या आंसर होगा, महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा आंसर, महात्मा गांधी कहते हैं राजनीति को कभी भी धर्म से जो है अलग नहीं किया जा सकता है। 2023 में पूछा है, यानी 27 में आने की 100% संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है 15 नंबर, कहता है निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम, क्षेत्रवाद की भावना की कुपरिणाम क्या है, अपने क्षेत्र से अलगाव, ऑप्शन बी कहता है अलगाववाद, ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रहित, ऑप्शन डी कहता है राष्ट्रीय एकता। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा अलगाववाद, यानी क्षेत्रवाद की भावना किसको बढ़ावा देता है, अलगाववाद को बढ़ावा देता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी उत्तरी आयरलैंड, ऑप्शन सी बोलिविया, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार जो था ना लैंग्वेज था। क्या था, लैंग्वेज। कहाँ, बेल्जियम में। 17 नंबर क्वेश्चन हम देखें तो कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी, यानी किस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किया गया, 1975, 1978, 1980, 1985। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा 1975 में इसकी घोषणा की गई थी। 18वां क्वेश्चन है, क्या कहता है सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। समाज में जो विभाजन है उसको हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या आपका है, क्या राजतंत्र है, लोकतंत्र है, सैनिक तानाशाही है या जन संघर्ष है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। लोकतंत्र के द्वारा सामाजिक विभाजन को हम अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं। चलो 19 नंबर क्वेश्चन है, कहता है दक्षेस या सार्क का मुख्यालय कहाँ है, भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में। यानी सार्क जो संगठन है उसका मुख्यालय पूछ रहा है, तो ये मुख्यालय है नेपाल में। दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है जिसे सार्क कहते हैं या दक्षेस हिंदी में कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों, नेपाल में स्थित है। 20 में क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, फायान, मेगास्थनीज, कन्फ्यूशियस, सेल्यूकस निकेटर। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस मतलब इसका बताइए मेगास्थनीज किसका मतलब राजदूत था। तो आप लोग को आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 21वां क्वेश्चन है, कहता है बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है।
ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी इंग्लिश। तो बी का हो जाएगा डच। कौन सा ज़्यादा भाषा बोलते हैं? डच भाषा सबसे ज़्यादा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या कह रहा है, निम्न में से किस देश में दोहरी नागरिकता पाई जाती है? भारत में, चीन में, सिंगापुर में, अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका में। अमेरिका में जो है आप अलग अलग राज्य से हैं, तो जिस राज्य से वहाँ के भी आप नागरिक होंगे और अमेरिका के भी नागरिक होंगे, यानी यहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 23 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत को औपनिवेशिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया? ऑप्शन ए 40वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 46वें संविधान संशोधन। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर देता है। और 42वें संविधान संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अनुच्छेदों में सुधार किए गए थे। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्लास 10वीं की तैयारी आपको कैसे चली ये भी बताइएगा। और भी बहुत सारे आपको लेक्चर्स हमारे चैनल पे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और पिछले भी क्लास कराई जा चुकी हैं, तो चैनल से जरूर जुड़ जाए और पुराने वीडियो को जरूर वॉच कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।